रांची जमीन घोटाले में अब जांच की आंच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच चुकी है और 14 अगस्त को ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया है। आपको बता दें कि बारियातू जमीन घोटाले मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया है। 14 अगस्त को ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। आपको बता दें कि रांची में जमीन घोटाले की जांच की जो आंच है वो अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच गई है और ईडी की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पेश होने का समन जारी किया है। 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष पेश होने का समन जारी किया गया है। जांच की आंच अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच गई है और ईडी की ओर से ये जो जांच का सिलसिला है, जांच का दायरा है, लगातार बढ़ रहा है और अब इस जांच के दायरे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आते हुए नजर आ रहे हैं। इस विषय पर और अधिक बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता मदन का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी जांच का जो दायरा है वो पहुंच गया है और हेमंत सोरेन को भी समन किया गया है। 14 अगस्त को उन्हें पेश होने को कहा गया है। कितना मुश्किल भरा क्षण ये मुख्यमंत्री के लिए है मदन? फिलहाल देखिए, ये जांच का दायरा है, इसलिए अभी हम इसको मुश्किल भरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि एक दूसरी बार जो है समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली है और ये दूसरे मामले में मिली है। पहले आपको पता है कि पहला जब समन आज से 9 महीने पहले लगभग मिला था, उस समय खनिज मामले से जुड़ा हुआ था और ये जो समन है वो जमीन घोटाले से मामले में, जमीन की जो अवैध खरीद बिक्री हुई है उसको लेकर के समन किया गया। तो आपको पता है कि 1 दर्जन से अधिक लोग पहले ही इस मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन आज ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल जिस तरह से समन हुआ और उसके बाद आज विश्व आदिवासी दिवस है और ऐसे में कई कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे भी झारखंड पहुंचे हुए थे। राजधानी रांची में वो एक जगह पर कार्यक्रम में शामिल हुए, जो कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी उस कार्यक्रम का आयोजन किया था और पूरे प्रदेश स्तर के जो नेता हैं कांग्रेस के वो यहाँ मौजूद थे। लेकिन बारी बारी से कांग्रेस के नेताओं ने सीधे तौर पर ये आरोप बीजेपी पर लगाया कि ईडी और सीबीआई से हमारी सरकार को डराने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इतना तक कहा कि हम अंग्रेजों को यहां से भगा चुके हैं, तो बीजेपी का सामना करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। धारा 356 का भी अगर प्रयोग किया जाएगा तो उसका भी डटकर मुकाबला करेंगे। हालांकि जब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर, यानी कि जहां मुख्यमंत्री मौजूद थे, विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, वहीं से अनूप सिंह जो कांग्रेस के विधायक वो निकलते हैं तो ये कहते हैं कि फिलहाल सीएमओ को अभी इस समन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पुष्टि नहीं हुई है, तो फिलहाल इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ईडी पर और सीबीआई का दुरुपयोग करने का जो है आरोप लगाया है बीजेपी पर और कहा है कि राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश लगातार जारी है और इसी का नतीजा है कि फिर से एक बार समन भेजा गया। तो अगर आप कांग्रेस के नेताओं के और की बात करें तो लगातार एक के बाद एक जब नेता भाषण दे रहे थे तो वो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे थे कि जब से इस राज्य में चुनी हुई सरकार बनी है, यानी कि हेमंत सोरेन की नेतृत्व में बनी है, तब से इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश लगातार की जा रही है और इसमें जो है ईडी का सहारा लिया जा रहा है। ईडी के समन के माध्यम से सरकार को प्रभावित भी किया जा रहा है, सरकार के कामकाज को प्रभावित किया जा रहा है। तो अब जब दूसरी बार समन मिला है तो फिलहाल ये देखना होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा कि 14 अगस्त को जो दिन है, जो समन मिला है, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे पहुंचते हैं या फिर और तारीख की मांग की जाती है और समय की मांग की जाती है। मदन, मुख्यमंत्री को समन के बाद राज्य में सियासी माहौल भी बन चुका है, सियासत तेज है। जहां कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने इसे साजिश बताया है, तो एक और जो पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष थे दीपक प्रकाश, उन्होंने कहा है कि इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं। तो ये जो सियासी माहौल एक बार फिर से बन चुका है, क्या लगता है इन सियासी माहौल से सरकार कैसे निपटने की कोशिश करेगी? देखिए, 1 साल पहले अगर आप देखेंगे तो राजभवन में जो बंद लिफाफा था जो कि अब तक नहीं खुला, उसको लेकर के भी काफ़ी सरगर्मी तेज हो चुकी थी। जो कई सारे नेशनल मीडिया की टीम यहाँ पहुँच चुकी थी, कई दिनों तक राजभवन के सामने जो है डटी रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लिफाफा नहीं खुला। यहाँ से विधायकों को बाय बस और एयरप्लेन से दूसरे राज्य तक ले जाने पड़े थे। तो ऐसे में वो स्थितियां भी लोगों ने देखा है। लेकिन अब 1 साल जो है लगभग सब कुछ ठीक चल रहा था,
फिर से ईडी की समन ने सियासत को जरूर तेज हवा दी है और इसको लेकर के हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष पर बीजेपी जो है वो विपक्ष हमलावर हुई है और सीधा टारगेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये सब कुछ हुआ है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पूर्व के वीडियो भी जारी किए जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश कार्यालय से जब वो आरोप लगा रहे थे इस जमीन घोटाले को लेकर के, वो वीडियो भी कल शेयर किया। बाबूलाल मरांडी ने तो इतना तक कह दिया कि इस देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम है। तो ये आरोप बीजेपी का है और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है जारी है और इसी को हम कहते हैं कि सियासत गर्म हो चुकी है अब ईडी के फिर समन से। धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का जब से समन मिला है उसके बाद से राज्य में जो सियासत है वो तेज है। फिलहाल देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस तारीख पर पहुंचते हैं या फिर समय की मांग करते हैं।